चित्त में भ्रम हो जाना तो मिथ्यात्व की निशानी होती है। तो ऐसा अर्थ भी लगता है बहुत से लोगों को कि 11वें गुणस्थान से वो डायरेक्ट पहले गुणस्थान में आकर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ चित्त भ्रम ठानी का अर्थ मिथ्यात्व संबंधी चित्त में भ्रम नहीं है, बल्कि तीव्र कषाय संबंधी लेना चाहिए, जो कि सूक्ष्म लोभ के उदय के कारण आता है। ठीक है, ये तो पद्य है। आप लोग जब पद्य लिखना लिखते भी हैं बहुत सारे लोग आप में से, लेकिन जब आप पद्य लिखते हैं ना तो पद्य में एक सीमित मन जो लय है, छंद है, उसके साथ आपके पास सीमित मिलता है, तो उसमें जो आप सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर सकते। इसीलिए कई बार ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके पद्य के कोई अर्थ निकलता है, कोई अर्थ निकालता है। लेकिन यहाँ तो अपन कर्णानुयोग के सिद्धांतों के अनुसार विचार करेंगे, और कर्णानुयोग का सिद्धांत ये नहीं कहता कि कोई भी 11वें गुणस्थान से डायरेक्ट पहले गुणस्थान में आ जाता है। अब देखिए क्या होता है, भ्रमत अर्ध पुद्गल परिवर्तन, भ्रमण करते हैं कितने काल, अर्ध पुद्गल परिवर्तन, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक, किंचित ऊन काल परिमानी, अर्थात किंचित ऊन अर्थात किंचित न्यून काल पर्यंत तक, और वो किंचित न्यून माने अंतर मुहूर्त कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक वे भ्रमण को प्राप्त होते हैं। चलिए अर्थ समझ में आ गया, आगे बढ़िए। गिरत यहाँ ते चित्तभ्रम ठानी से जीव उपशांत मोह गुणस्थान से सीधे मिथ्यात्व गुणस्थान में गमन करते हैं, ऐसा समझना सत्य नहीं है, क्योंकि पद्य में तो उन्होंने सामान्य कथन किया है, ऊपर जिस क्रम से नीचे उतरने की विधि कही है वैसी ही समझनी चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो श्रेणी चढ़ते समय मुनिराज की जिस क्रम से कर्मों की उपशमना हुई है, 11वें से वापस नीचे लौटते समय विलोम से उन्हीं उपशमित चारित्य मोहिनी की 21 प्रकृतियों की उदीर्णा होती है। अतः 6वें गुणस्थान पर्यंत तो क्रम से ही उतर कर आते हैं, तदंतर किसी भी गुणस्थान में गमन कर सकते हैं। उपशम श्रेणी चढ़ते 8वें गुणस्थान का प्रथम भाग छोड़कर या उतरते समय उपशमक मुनिराज का किसी भी गुणस्थान में मरण संभव है, अर्थात मरण के समय पर्यंत मुनिराज के श्रेणी का वही गुणस्थान रहता है जिसमें मरण होता है, परंतु मरण के पश्चात विग्रह गति में वे उपशमक मुनिराज आक्रम से चौथे अविरत सम्यक्त गुणस्थान में ही गमन करते हैं और देवगति में ही जन्म लेते हैं। ठीक है, अगर आप कहेंगे कि भाई साहब बाकी सब 3 आयु का बंद हो गया हो, तो अगर बाकी किसी भी 3 आयु का बंद हो गया हो तो वे मुनिराज श्रेणी नहीं चढ़ते। चलिए आगे बढ़ते हैं, बैठ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए। कौन है, विशेष अपेक्षा विचार। विशेष अपेक्षा विचार। 11वें गुणस्थान में केवल सातावेदनी का ईर्यापत आश्रव एक समय मात्र का ही होता है, तदनंतर वह स्थिति रहित होने के कारण छड़ जाता है। यहाँ क्या हो जाता है, झड़ जाता है। यहाँ सांप्रदायिक आश्रव नहीं होता, क्योंकि वे उपशांत मोही मुनिराज पूर्ण रूप से कसाय रहित अर्थात वीतरागी हो गए हैं। देखिए 2 प्रकार का आश्रव होता है, एक ईर्यापत आश्रव और एक सांप्रदायिक आश्रव। सांप्रदायिक का अर्थ तो मतलब समझते ही हैं, यहाँ सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक नहीं। दोनों में अंतर समझते हैं, क्या अंतर है? सांप्रदायिक दंगे, सुनिए हिंदू मुस्लिम के कोई दंगे होंगे तो क्या नाम देंगे हम? सांप्रदायिक दंगे नाम देंगे कि सांप्रदायिक नाम देंगे? और सांप्रदायिक और सांप्रदायिक दोनों में अंतर समझना, ठीक है? लिखते वक्त ऐसा मत कर देना, हालांकि आप लोग हिंदी मिस्टेक्स भी बहुत कर देते हो, लेकिन चूंकि वो पेपर हिंदी लैंग्वेज का नहीं होता है ना, इसलिए गौण कर दी जाती हैं। देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्या कहा जा रहा है? 2 प्रकार का आश्रव होता है, ईर्यापत और एक सांप्रदायिक आश्रव। सांप्रदायिक का मतलब होता है कषाय। जो आश्रव कषाय सहित होता है वह सांप्रदायिक आश्रव कहलाता है। उसमें आश्रव भी होता है और बंध भी होता है। ईर्यापत आश्रव का क्या होता है कि उसमें आश्रव तो होता है लेकिन बंध नहीं होता। यहाँ क्या कह रहे हैं? 11वें गुणस्थान में केवल साता वेदनीय का ईर्यापत आश्रव एक समय मात्र का ही होता है, माने एक समय मात्र के लिए ही वो आश्रव होता है, और वो कोई उसकी ना स्थिति होती है। अब एक समय की स्थिति भी कोई स्थिति होती है क्या? तो इसलिए यहाँ एक समय की स्थिति को वो ऐसा मत समझना कि बंद हो जाता है,
ऐसा नहीं है। देखिए अब यद्यपि आप लोग एरिया शब्द का अर्थ ज़्यादातर एरिया समिति गमन करने के अर्थ में ही लेते हैं, लेकिन यहाँ एरिया का शब्द वीतराग भी लिया गया है। देखिए यद्यपि एरिया शब्द का अर्थ गमन भी है, परंतु यहाँ उसका अर्थ योग लिया गया है। योग समझ में आया? मन वचन काय, द्रव्य योग भाव योग अपन सब पढ़ चुके हैं। यह यद्यपि आश्रव तो होता है लेकिन कषाय सहित नहीं होता, योग जनित होता है। चलिए आगे। इसलिए ईर्यापत आश्रव का अर्थ केवल योग द्वारा होने वाला आश्रव होता है। आशय यह है कि जैसे सूखी भीत पर धूली आदि के भीत मतलब दीवाल, सूखी दीवाल पर। बोलो मैं समझा देता हूँ, फिर आप लोग पढ़ोगे तो ख्याल में आ जाएगा। यहाँ उदाहरण दिया गया है गीली दीवाल, गीली मतलब तेल जिस पर लगा हुआ हो ऐसी दीवाल का, और सूखी दीवाल का। तो जिसमें तेल लगा हुआ होगा ऐसी दीवार पर अगर कोई धूल के कण होंगे तो वे चिपक जाएंगे। ठीक है, आप लोग भी जब तेल से नहा करके बाहर निकलेंगे तो बाहर प्रदूषण के जितने कण होंगे, मिट्टी के जो कण होंगे वो सारे आपसे चिपक जाते हैं। लेकिन अगर तेल नहीं लगा होगा तो बाहर जितने भी कण हैं वे सब आपसे नहीं चिपकेंगे। ऐसे ही ये जो कषाय होती है ना, ये तेल का काम करती हैं। अगर कषाय है तो कर्म चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे तो ये तो लौकिक भाषा कह रहे कर्म बंध को प्राप्त होंगे, और अगर मोह राग द्वेष भाव नहीं होते हैं तो वे कर्म बंध को प्राप्त नहीं होते। चलिए आगे बढ़िए। अब समझिए हम। जैसे सूखी भीत पर धूली आदि के फेंकने पर वह उससे ना चिपककर तत्काल जमीन पर गिर जाती है, वैसे ही योग से ग्रहण किया गया जो कर्म कषाय के अभाव में आत्मा से ना चिपककर तत्काल अलग हो जाता है, वह ईर्यापत आश्रव है। संसार परंपरा में के लिए कारण जो सांप्रदायिक आश्रव है वह इस 11वें गुणस्थान में नहीं होता। चलिए अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। बढ़िए। औपसमिक भावों का सद्भाव इस 11वें उपशांत मोह गुणस्थान पर्यंत ही रहता है। औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र ये दोनों शुद्ध भाव तो जीव के त्रिकाली सहज शुद्धात्म स्वभाव के आश्रय से ही उत्पन्न होते हैं और उनमें कर्म का उपशम निमित्त मात्र है। औपशमिक भाव के दो भेद होते हैं, एक औपशमिक सम्यक्त्व और एक औपशमिक चारित्र। औपशमिक सम्यक्त की प्राप्ति कहें तो चौथे गुणस्थान में ही हो जाती है, लेकिन औपशमिक चारित्र की प्राप्ति 11वें गुणस्थान में आकर हो जाती है। दो ही भेद हैं और उसकी प्राप्ति और पूर्णता कहें तो 11वें गुणस्थान मात्र तक हो जाती है। इसका मतलब आगे के गुणस्थानों में उपशम अथवा तज्जन्य औपशमिक भाव नहीं है। पढ़िए। वस्तु स्वातंत्र की मुख्यता से या अध्यात्म की अपेक्षा अथवा उपादान उपादेय की अपेक्षा अथवा धर्म व्यक्त करने की भावना से सोचा जाए तो कर्म के उपशमन के समय कर्म की अपेक्षा रखे बिना ही जीव के ये दोनों सम्यक्त तथा चारित्र परिणाम होते हैं। फिर से पढ़िए। जीव के ये दोनों, ए कहाँ लिखा? ये जीव के ये दोनों सम्यक्त तथा चारित्र परिणाम होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। श्रद्धा गुण की अपेक्षा औपसमिक सम्यक्त चौथे गुणस्थान में प्रकट होता है। चौथे गुणस्थान से 11वें गुणस्थान पर्यंत औपसमिक सम्यक्त भाव रह सकता है। औपसमिक चारित्र भाव का प्रारंभ तो उपसमक अपूर्वकरण गुणस्थान के पहले समय से ही होता है और उसकी पूर्णता इस उपशांत मोह गुणस्थान में होती है। 11वें गुणस्थान से आगे के गुणस्थानों में औपसमिक भाव के लिए अवकाश ही नहीं है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ ये कहा गया है कि औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र ये दो भेद हैं औपशमिक भावों के। औपशमिक सम्यक्त्व चौथे गुणस्थान से लेकर के 11वें गुणस्थान पर्यंत तक रहता है, और औपशमिक चारित्र कहें तो वह श्रेणी के गुणस्थानों से अर्थात 8वें गुणस्थान से प्रारंभ होकर के यहाँ 11वें गुणस्थान पर्यंत तक रहता है। इतनी सी बात यहाँ कही गई थी। आगे बढ़िए। 11वें गुणस्थान के नाम में जो वीतराग शब्द आया है वह शब्द आदि दीपक है। ठीक है, इसका मतलब इस 11वें गुणस्थान में और 11वें गुणस्थान के आगे के जितने भी गुणस्थान हैं वे सब वीतराग भाव से युक्त हैं। वीतराग शब्द के आदि दीपक का भाव स्पष्ट समझने के लिए हम निम्न प्रकार कथन कर सकते हैं। जैसे वीतराग उपशांत मोह, वीतराग क्षीण मोह,
वीतराग सयोग केवली, वीतराग अयोग केवली, वीतराग सिद्ध भगवान। चौथी अविरत सम्यक्त गुणस्थान से आंशिक वीतरागता का प्रारंभ होता है। चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व तथा अनंतानुबंधी एक कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता। पाँचवें गुणस्थान में दो कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता एवं छठवें गुणस्थान में तीन कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता और संजुलन कसाय तथा नौ कसाय जन्य राग द्वेष। इस तरह वीतरागता और राग द्वेष दोनों मिश्र रूप भाव रहता है। यह परिणामों की मिश्रता चौथे गुणस्थान से लेकर 10वें सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान पर्यंत यथायोग प्रत्येक गुणस्थान में समझ लेना चाहिए। ठीक है, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कैसे राग और वीतरागता का संबंध होता है, कहाँ से वो प्रारंभ होता है, फिर वो किस किस गुणस्थान में किस किस संबंधी राग है और कितनी कितनी वीतरागता है। ठीक है, अभी तक आपको सारी प्रकृतियाँ ख्याल में होंगी, किस गुणस्थान में किन किन का अभाव हो जाता है वह भी ख्याल में होगा। जिन जिन प्रकृतियों का अभाव होता जा रहा है उतनी उतनी वीतरागता होती जा रही है और जितना जितना सद्भाव है उतना उतना राग विद्यमान है। चूँकि 11वें गुणस्थान में संपूर्ण प्रकृतियों चारित्र मोहनीय संबंधी संपूर्ण प्रकृतियों का उपशमन हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर पूर्ण वीतरागता कही गई है। चलिए आगे बढ़िए। 11वें गुणस्थान के संबंध में विशेष। अब देखिए यहाँ विशेष क्या कहना चाह रहे हैं, बैठ जाइए आप। नेक्स्ट, विशेष का मतलब यहाँ ये है कि जब भी 11वें गुणस्थान संबंधी चर्चा होती है तो कई बार लोग इस चीज़ को मुख्य करते हुए बताते हैं कि देखो 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 कर्म कितने महान हैं, कर्म कितने बलवान हैं, कर्मों ने जीव को हरा दिया, पस्त कर दिया, वापस भेज दिया, कर्मों के आगे किसी की नहीं चलती, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। तो ऐसा प्रस्तुत करते हुए बताते हैं कि 11वें गुणस्थान की पूर्ण वीतरागता को प्राप्त करने के बावजूद भी व्यक्ति नीचे च्युत हो जाता है, गिर जाता है, पतित हो जाता है। ये कर्म की महानता है। तो इस संबंधी स्पष्टीकरण यहाँ देना चाह रहे हैं, कैसा क्या संबंध होता है वह भी बताएंगे और क्यों इस गुणस्थान से पतित होते हैं। आप लोग के भी मन में भी तो 2-4 लोगों के मन में तो एटलीस्ट ये बात आई होगी ना कि क्या हो जाता है उस 11वें गुणस्थान में जिससे वो पतित हो जाते हैं। अरे इतनी परम उत्कर्ष दशा को प्राप्त होने पर, वीतराग दशा को प्राप्त होने पर भी च्युत हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं। क्या कारण रहा होगा? ठीक है, वो जो 2-4 लोग हैं उनकी जिज्ञासा को ये शांत करेगा, बाकी सब लोग तो सुन ही रहे हैं। चलिए पढ़िए। मुनिराज के उपशम श्रेणी से पतित होने के विषय को अच्छे से माइक पास रख के बोलो। मुनिराज के उपशम श्रेणी से पतित होने के विषय को मुख्य करके कर्म बलवान है, कर्म जीव को संसार में रुलाते हैं। कर्म के सामने इधर आ जाओ मेरे पास। हाँ इधर पास तो आओ। कर्म के सामने किसी की कुछ भी नहीं चलती इत्यादि व्यवहार न्याय के कथन को सत्यार्थ मानकर अज्ञानी जिनवाणी का ही आधार लेकर मिथ्यात्व को ही पुष्ट करते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी विचित्रता की बात है। जिस जिनवाणी को पढ़ करके मिथ्यात्व का अभाव होना चाहिए था, उस जिनवाणी, अब दोष तो जिनवाणी का नहीं है, परंतु जिनवाणी को पढ़ने के बावजूद भी मिथ्यात्व का ही पुष्ट हो रहा है। क्यों? निश्चय व्यवहार की समझ नहीं है, किस नए से क्या कहा जा रहा है और उस नए की कितनी वैल्यू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कितनी वैल्यू है। निश्चय से कही गई जो बात है उसकी कितनी वैल्यू है, व्यवहार से कही गई बात की कितनी वैल्यू है, फिर निश्चय और व्यवहार के भी जो उत्तरोत्तर भेद हैं उनकी कितनी कितनी वैल्यू है। बस ये नहीं समझते, ये भी कहा है ये भी कहा है, दोनों मान लो। अब जिनवाणी में ही लिखा है कि कर्मों के उदय के कारण यह जीव 11वें गुणस्थान से पतित हो जाता है और उसको लग रहा है तो मैं तो कर्म की, जिनवाणी की तो बात मान रहा हूँ, गलत कहाँ मान रहा हूँ। तो देखिए कैसे मानना चाहिए था। बढ़िए आगे बढ़िए। इसलिए उपशांत मोही मुनिराज का पतन क्यों होता है, इस विषय का हमें बहुत सावधानी पूर्वक निर्णय करना चाहिए। देखिए 1 मिनट रुकिए। यहाँ ये कहने वाले हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ना, मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ ये कहने वाले हैं कि ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए कि कोई मुनिराज को खोटे भाव आ जाते होंगे, तीव्र भाव से आ जाते होंगे, तीव्र संक्लेश भाव के कारण वे पतित हो गए, अथवा तीव्र विशुद्धता के कुछ भी किसी के भी कारण वे पतित हो गए। ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंतिम समय पर्यंत तक तो वीतरागता थी ना। ऐसा नहीं है कि उनको कोई खोटा भाव आ गया जिससे वे पतित हो गए, या कोई लोभ संबंधी भाव आ गया इससे वे पतित हो गए।
अबुद्धि पूर्वक जो भाव है वह तो है ही, क्योंकि सूक्ष्म लोभ का उदय आएगा, लेकिन ऐसा कोई उनको संक्लेश परिणाम आ गए अथवा कोई विशुद्ध परिणाम आ गए उसके कारण ऐसा हुआ, ऐसा नहीं समझना चाहिए। देखिए बहुत सारे उदाहरण से यही समझाने वाले हैं, पढ़िए। 11वें गुणस्थान का स्वरूप यथार्थ रूप से समझने हेतु आचार्य श्री नेमिचंद्र कृत लब्धिसार गाथा 310 की संस्कृत टीका का पंडित प्रवर टोडरमल जी कृत हिंदी अनुवाद निम्नानुसार है। बहुरी या प्रकार संक्लेश विशुद्धता के निमित्त करी उपशांत कषायते पढ़ना चढ़ना ना हो जाते तहाँ परिणाम अवस्थित विशुद्धता लिए वर्ते हैं। पढ़ा या क्या ध्यान दिया गया? एक बार आप लोगों ने ध्यान दिया, संक्लेश और विशुद्धता के निमित्त करी उपशांत कषायतें पढ़ना चढ़ना ना हो। पढ़ना मतलब कोई पढ़ना नहीं, माने गिरना और उतरना नहीं होता है। कोई संक्लेश परिणाम आ गए या कोई विशुद्ध परिणाम आ गए, उससे वे चढ़ गए और उससे वे पतित हो गए, ऐसा नहीं है। देखिए आगे बढ़िए। स्पष्ट शब्दों में यहाँ आया है कि संक्लेश विशुद्धता से गिरना चढ़ना नहीं होता है। आशय यह है कि 11वें गुणस्थान का जितना यथायोग्य अंतर्मुहूर्त काल है उतने काल में समय समय प्रति पूर्ण वितरागता है। वितरागता में कुछ हीनादिकपना नहीं है। 11वें गुणस्थान के पहले समय से लेकर अंतिम समय पर्यंत चारित्र मोहनी कर्म का अंतरकरण पूर्वक उपशम होते ही वहाँ की विशुद्धता में अंतर होने में कुछ निमित्त नहीं है, विशुद्धता अवस्थित है। समझ में आया क्या कह रहे हैं? वीतरागता तो आप लोग को कल भी ये बात बता दी थी, प्रथम समय में जितनी वीतरागता और विशुद्धता थी उतनी ही वीतरागता अंतिम समय पर्यंत तक थी। तो ऐसा तो नहीं है कि वीतरागता की कमी के कारण गुणस्थान पतित हो गया हो, ऐसा भी नहीं है कि संक्लेश भाव आ गए हो क्योंकि अंत तक वीतरागता थी, ऐसा नहीं है कि विशुद्धता बढ़ अथवा घट गई हो तो भी कुछ नहीं, क्योंकि बढ़ना घटना होता ही नहीं है। यहाँ आपको बताया था कि नहीं बताया था, पहले समय में जितनी वीतरागता उतनी ही अंतिम समय पर्यंत तक होती है। देखिए पढ़िए आगे। फिर भी जिज्ञासु के मन में शंका उत्पन्न हो ही जाती है कि उपशांत मोह गुणस्थान से पतित होने का कुछ ना कुछ कारण तो होना ही चाहिए। इसका समाधान लब्धिसार के ही शब्दों में, बहुगरी तहाँ ते जो पढ़ना हो है सो 30 गुणस्थान का काल पूरा भये पीछे नियम ते उपशम काल का क्षय होई तिसके निमित्त ते हो है। देखो यहाँ क्लियर कर दिया, बस इतनी बात कही गई कि बस आप इतना समझ लीजिए कि उस गुणस्थान का काल ही पूर्ण हो गया था, वही एकमात्र कारण है, वही एकमात्र हेतु है। ऐसा रंच मात्र भी नहीं समझना चाहिए कि उनके परिणामों में कुछ अंतर पड़ गया, बस गुणस्थान का काल कंप्लीट हो गया, यही एकमात्र हेतु है। चलिए संक्षिप्त में इतना ही समझाया है कि चारित्र मोहनीय कर्म के उपशम के काल का क्षय होने से ही उपशांत मोही मुनिराज नीचे 10वें सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में आते हैं। इस ही विषय का और विशेष खुलासा आया है। विशुद्ध परिणामणि की हानि के निमित्त ते जहाँ उपशांत फिर से पढ़ो। विशुद्ध परिणामणि की हानि के निमित्त ते तहाँ उपशांत मोह ते ना ही पड़े व अन्य कोई निमित्त ते ना ही पड़े हैं, ऐसा जानना। ध्यान, विशुद्ध परिणामणि की हानि के निमित्त थे, माने ऐसा नहीं है कि वहाँ की जो विशुद्धता या वीतरागता उसमें कुछ कमी हो गई, उसके कारण नहीं है, सिर्फ वो काल पूरा हुआ है। अभी तक जो चारित्र मोहनीय का उपशमन था बस उसका काल पूर्ण हो गया, इसके कारण उस गुणस्थान से च्युत हो जाते हैं। देखिए आगे। इस वाक्य में संक्लेश विशुद्ध परिणाम निमित्त नहीं और कर्म की भी निमित्तता का निषेध किया है, क्योंकि मुनिराज जब तक उपशांत मोह गुणस्थान में है तब तक तो किसी भी चारित्र मोहिनी कर्म के उदय का निमित्तपना बनता ही नहीं। जब सूक्ष्म लोभ कषाय के उदय का निमित्त बनता है तब 11वां गुणस्थान ही नहीं रहता। कितनी सुंदर बात कही। यहाँ ये कहा गया कि 11वें के अंतिम समय पर्यंत तक तो वीतरागता ही थी ना, और फिर उस वीतरागता का व्यय और सूक्ष्म लोभ का उदय, ये तो एक समय में ही हुआ। जिस समय सूक्ष्म लोभ का उदय था उस समय वीतरागता नहीं थी, जिस समय वीतरागता थी उस समय सूक्ष्म लोभ का उदय नहीं था। समझ में आ रहा है? तो व्यय और उत्पाद तो एक ही समय में होता है। इसीलिए यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि यह नहीं समझना चाहिए कि वीतरागता की कमी के कारण या संक्लेश परिणामों के कारण वे गुणस्थान से पतित हुए, या सूक्ष्म लोभ का उदय भी आया ना, क्योंकि देखो सूक्ष्म लोभ का उदय क्यों कह रहे हैं, प्रासुक जरा ध्यान दो। सूक्ष्म लोभ क्यों कह रहे हैं? सूक्ष्म लोभ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 11वें से निश्चित रूप में वो कहाँ जाएगा,
10वें में जाएगा। और 10वां गुणस्थान कब बनता है? जब सूक्ष्म लोभ का उदय होता है तब, क्योंकि उससे पहले के संपूर्ण कर्मों का उपशमन तो 10वें गुणस्थान में ही नहीं, 9वें गुणस्थान में ही हो जाता है, अनवृत्तिकरण गुणस्थान में। इसीलिए जब सूक्ष्म लोभ है तब वीतरागता नहीं है, जब वीतरागता है तब सूक्ष्म लोभ नहीं है। कुल मिला के यहाँ ये कहा जा रहा है जब 11वां गुणस्थान है तब 10वां नहीं है, और जब 10वां है तब 11वां नहीं है। किसी भी जीव के एक समय में 2 गुणस्थान नहीं होते, व्यय और उत्पाद तो एक समय में ही है। चलिए आगे। अतः काल क्षय ही नीचे के गुणस्थान में आने का कारण बनता है। प्रश्न नंबर 101, इस 11वें गुणस्थान में क्या मुनिराज का मरण नहीं हो सकता? उत्तर, उपशांत मोह गुणस्थानवर्ती मुनिराज का अंतर मुहूर्त काल में से किसी भी समय में मरण हो सकता है। मरण तो होता है शुद्धोपयोग रूप ध्यान रूपावस्था में, और तदंतर तत्काल ही विग्रह गति के प्रथम समय में चौथा गुणस्थान हो जाता है, और वे मुनिराज देवगति में ही सौधर्म स्वर्ग से सर्वाध सिद्धि पर्यंत कहीं भी जन्म लेते हैं। प्रश्न नंबर 102, फिर उपशांत मोह से गिरने के कारण दो हो गए, मात्र एक कालक्षय ही नहीं रहा। ठीक है, एक तो कालक्षय हुआ और दूसरा आयुक्षय। उत्तर, आपका कहना सही है। यदि मरण की अपेक्षा लेते हैं तो उपशांत मोह से गिरने के 2 कारण सिद्ध हो जाते हैं। पहला कालक्षय और दूसरा भावक्षय। तथापि सामान्य कारण तो एकमात्र कालक्षय ही है, क्योंकि भावक्षय रूप कारण तो कदाचित किसी मुनिराज के होता है तथा उपशम श्रेणी के अन्य गुणस्थानों में भी हो सकता है। भावक्षय और आयुक्षय इन दोनों का एक ही अर्थ है। चलिए, इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 11वें गुणस्थान संबंधी चर्चा हुई, और इस नीचे वाले प्रकरण में अभी हमने ये जाना कि 11वें गुणस्थान से पतित होने के, च्युत होने के 2 कारण हैं। एक तो उस गुणस्थान का काल हो जाना, काल कंप्लीट हो जाना, और उस गुणस्थान का उतना ही काल होना, ये तत्समय की पर्यायगत योग्यता का होना। और दूसरा कारण यहाँ बताया गया है आयुक्षय का होना। तो कालक्षय हम कहें ये कर्णानुयोग का कारण है, और द्रव्यानुयोग कहेगा कि तत्समय की योग्यता है, योग्यता का ज्ञान कराया जाएगा, तो ये द्रव्यानुयोग सापेक्ष ये कथन हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी कोई हम क्रमबद्ध पर्याय भवितव्य आदि के निमित्त से कहेंगे तो उस समय भी कथन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी ये 11वें गुणस्थान संबंधी चर्चा हुई। 12वें गुणस्थान की चर्चा अपन कल करेंगे।